नमस्कार, मैं योगाचार्य राजवीर सिंह चौहान आप सभी को नमन करता हूं जो इस मुश्किल घड़ी में अपने घरों में रुके हुए हैं। उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। हम जरूर इस बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। कुछ लोग या हमारे स्टूडेंट्स जो है या जानकार है वो इन दिनों फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि घर में रहने के कारण से हमारा मानसिक तनाव बढ़ रहा है या टेंशन हो रहा है, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी हो रहा है। उनकी मदद के लिए उन लोगों को कैसे घर पर योग का अभ्यास कर सकते हैं प्रॉप्स के साथ में, उनको हम लोग बताएंगे कि कैसे आप आसन घर के प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, घर का जो सामान है, दरी है, कुछ ब्लस्टर्स है, उनको हम लोग घर पे उनका कैसे यूज करके आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आपको मानसिक तनाव है या एंजाइटी है तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी अनियंत्रित हो सकती है। तो आज जो मैं आसन की सीक्वेंस तैयार करूँगा वो आपके सभी तनाव को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, हाइपरटेंशन को कम करने वाले आसन आपके होंगे। इन आसन का मैं आपको जो बेनिफिट है वो भी आपको मैं बताऊंगा और कैसे इनको करना है, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आज हम लोग आसन करेंगे शुद्ध बद्ध कोणासन। शुद्ध बद्ध कोणासन की तैयारी, जैसे कि मैंने 2 ब्लस्टर लिए, एक तकिया लिया ऊपर, एक चादर को थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर रखा ताकि चेस्ट और एक्सपेंशन हो सके। इस दोनों ब्लस्टर के बीच में ज़्यादा गैप ना रखें, थोड़ा सा गैप रखना है। एक छोटा टाउल मैंने फोल्ड करके रखा है। ये एक बजरी से भरा हुआ एक है, 4 से 5 किलो, या इसमें मिट्टी भी आप भर सकते हैं। 2 मैंने आपको छोटे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सपोर्ट के लिए लगाने के लिए लिए हैं। धीरे से दोनों को साइड में लगाएंगे ताकि आपके ग्रोइंग में ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। वजन को उठा के अपने यहाँ रखना है, 3 से 4 किलो सफिशियंट है। धीरे से आराम से लेटते हुए धीरे से इसको नीचे सपोर्ट करते हुए थोड़ा सिक्स वाला जो हिस्सा है उस पर इसको लगाना है। आराम से धीरे से लेट जाइएगा। इस छोटे टावल को उठा के अपने फोरहेड पे या अपने दोनों आईब्रोज के ऊपर लगा के रखना है ऐसे। इस आसन में कम से कम भी 8 से 10 मिनट इस आसन में आपको लेटना है। इस आसन से आपका चेस्ट में फैलाव होने के कारण से आपकी श्वसन क्रिया अपने आप गहरी होने लग जाएगी। इस आसन को आप खाना खाने के तुरंत बाद में भी लेट सकते हैं, क्योंकि इस समय चेस्ट फैलने के कारण से डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम के कारण से श्वसन की प्रक्रिया जो है आपके डायफ्रामिक प्रक्रिया है, एब्डोमिनल प्रक्रिया है। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे उत्तान आसन। उत्तान आसन के लिए हम लोगों ने विंडो का यूज करेंगे। विंडो के यूज के अंदर सबसे पहले हमने ये रस्सी लिया, इसको यहाँ पे बांधना ये जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पे होनी चाहिए। हम धीरे से इसके अंदर आएंगे और इसको अपने लोअर एब्डोमेन से भी थोड़ा नीचे वाले हिस्से पे यहाँ लगा के रखेंगे। कई लोगों का अगर ये चुभता है तो हम लोग एक चावल का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण से ये आपके चुभेगा नहीं। कई लोग ज़्यादा देर तक इसमें होल्ड नहीं कर पाते, तो इन लोगों के लिए हम लोग चेयर के ऊपर एक छोटा मसन या तकिया लगा के उसके ऊपर अपने फोरहेड को इसके ऊपर लगाना है। पैरों में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ये आपके साइड थाइस के बराबर पैरेलल नीचे होना चाहिए। धीरे से नीचे गए और धीरे से इसको आगे करते हुए धीरे से फोरहेड को नीचे लगाना है। उसमें फोरहेड यहाँ पे टच करना है, धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स छोड़ना है। कई लोग अपने शरीर को स्लाउज कर देते हैं, वो नहीं करना। चेस्ट को धीरे के सामने की तरफ लगाते हुए खींचते हुए रोकना है। इस आसन में 3 से 5 मिनट तक हम लोग रुक सकते हैं। जिन लोगों को सर दर्द हो रखा है या टेंशन, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उन लोगों को आप देखेंगे 10 से 5 मिनट में उसको आराम आने लगता है। जो लोग बाहर यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, वो धीरे से पीछे जाके दीवार का सहारा लेके भी इसमें थोड़ा रुक सकते हैं। अभ्यास करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे
और 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे खड़े रह सकते हैं या दीवार का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस करेंगे अधोमुख स्वानासन। सेम उसी तरह जैसे उत्तानासन हम लोगों ने किया था, अंदर आना है और इसको टाउन को यहाँ लगाना है, धीरे से हल्का सा झुकते हुए धीरे से सामने की तरफ आते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को खींचते हुए लोस्टर का यूज करेंगे। लोस्टर के ऊपर हम लोग मसन के ऊपर एक तकिया लगाएंगे, तकिया को आपका फोरहेड जो है पिलो पे लगा के रखना है और अपने हाथों को धीरे से स्ट्रेच करके रखना है। इस आसन में भी आप 3 से 5 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। जिन लोगों को सर में भारीपन हो रखा है उनको क्रेप बैंडेज बांध के भी इसका अभ्यास करवा सकते हैं। इस आसन को करते ही आपको मानसिक शांति, मस्तिष्क में ठंडापन आपको महसूस होने लगेगा। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे शतुबन सर्वांगासन। यह आसन जिन लोगों का इमोशनल इम्बैलेंस है, मानसिक अशांति है, उनके लिए आसन अत्यंत उपयोगी है। आप इस आसन का अभ्यास 8 से 10 मिनट तक आप रोज सुबह शाम इसका अभ्यास करें तो सर में दर्द, सर में भारीपन है उसमें तुरंत आपको आराम आने लगता है। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 छोटे मसल लिए, इस तरीके के 2 मसल लिए, इनको बिल्कुल लंबा रखा, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, ये पैरेलल होना चाहिए और आप दीवार के सहारे करेंगे तो आपको और पैरों को आराम आएगा। एक छोटा टावल लिया मैंने, टावल लेके लगाया ताकि आपके कंधों पे कोई जोर ना आए। इस तरीके में आप ऊपर बैठ जाइएगा धीरे से। ये जो कॉर्नर है मसल का, ये आपके थोरसिक वाले हिस्से के ऊपर आना चाहिए ताकि आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो सके। धीरे से नीचे जाके अपने दोनों पंजों को मिलाते हुए इसको पास में रखेंगे और अपने हाथों को आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए ढीला। आप पीछे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इस आसन को आप 8 से 10 मिनट तक इस आसन को आप अभ्यास कर सकते हैं। आप देखिए चेस्ट फैला हुआ है, चेस्ट फैलने के कारण से श्वसन क्रिया और लंबी गहरी होती है। जैसे ही 10 मिनट आपके हो जाए, आप धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे से साइड में करवट लेके आराम से बैठ सकते हैं। करने के बाद में आराम से बैठना है। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे प्राणायाम की स्थिति में। प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम। अमूमन ये प्राणायाम हम लोग बैठ कर करवाते हैं या बैठ कर करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस आसन को बैठ कर करने में असमर्थ है, उनको लेट कर भी इस आसन का अभ्यास कराया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने 2 मसल लिए, इस तरीके में एक को क्रॉस रखा, एक को बिल्कुल सीधा रखा, एक टाउन को फोल्ड करके हम लोगों ने यहाँ लगाया ताकि चेस्ट और एक्सपेंशन हो सके। एक छोटा टाउन रखा है पास के अंदर सर पर रखने के लिए और ये वजन धीरे से कमर का ये हिस्सा इसके टच होना चाहिए, इसमें गैप ना हो। धीरे से इस वजन को उठा के आपको पैरों पे लगा के रखना है, पैरों पे, ताकि पैरों का संतुलन बना रहे। धीरे से आराम से इस पे लेटना है, टाउन को अपने थोरसिक्स वाली जगह पे लगाना है। इसको धीरे से सेट करते हुए अपने मसल को, इस टाउन को अपने फोरहेड पे लगा के रखना है। इस आसन में आप 10 मिनट तक आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं सुबह शाम। ध्यान रहे जब टीवी चल रहा हो या किसी से बात करते समय इस आसन का अभ्यास न करें। एकांत में या बंद कमरे में इस आसन प्राणायाम का अभ्यास करें। दस मिनट बाद में धीरे से आराम से बैठ जाए, वजन हटाइए, साइड में करवट लेके आराम से बैठ जाए। उज्जय की श्वसन क्रिया गहरी और लंबी होती है, जिसके कारण से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और आपका मन शांत होता है। आज हम लोगों ने 4 आसन और 1 प्राणायाम का अभ्यास किया। आप इन चारों आसनों और इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम पे आप इसका अभ्यास करें। ये 5
अभ्यास आपके मस्तिष्क के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समस्या है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे को डायरेक्ट फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।